सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है जो अमेरिका के आकार के बराबर है। पर इसी रेगिस्तान में दफन कई ऐसे रहस्य हैं जिनका पता आज तक नहीं चल सका। उन्हीं में से एक रहस्य है द आई ऑफ सहारा का, जिसे रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। पर जिस वीरान तपते सहारा रेगिस्तान में एक पौधा भी उग नहीं सकता, उस जगह ये आग जैसा स्ट्रक्चर किसने बनाया होगा और क्यों, और क्या हुआ जब वैज्ञानिक इस जगह पहुंचे। तो चलिए जानते इसके बारे में। दरअसल इस रहस्यमय चीज के बारे में दुनिया को तब पता चला जब जून 1965 में नासा ने जेमिनी 4 मिशन को लॉन्च किया, जिसका मकसद था अंतरिक्ष यात्रियों और स्पेस कैप्सूल का परफॉर्मेंस देखना, जिससे अंतरिक्ष में लंबे मिशन किए जा सके, जिसको जेम्स मैकडेविड और एडवर्ड वाइट लीड कर रहे थे। और ये मिशन अपने आप में खास था क्योंकि इसी मिशन में अमेरिका ने पहली बार स्पेस वॉक किया था। पर जब जेम्स मैकडेविड और एडवर्ड वाइट सहारा रेगिस्तान के ऊपर पहुंचे तो उन्हें वहां 40 किलोमीटर लंबा इंसानी आग जैसा नीला स्ट्रक्चर दिखा जो कई तरह के पत्थरों से घिरा था। और तब खोज हुई सहारा रेगिस्तान की वीराने में दफन रिचर्ड स्ट्रक्चर की, और आज ये जगह सहारा रेगिस्तान की वार्डेन मॉरिटानिया में मौजूद है। और पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह स्ट्रक्चर एस्ट्रॉइड की टक्कर की वजह से बना होगा, पर जल्दी वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा भी गलत माना क्योंकि आमतौर पर किसी भी एस्ट्रॉइड की टक्कर से हुए ज्वालामुखी विस्फोट में पिघली हुई चट्टानें मिलती है, पर रिचर्ड स्ट्रक्चर के पास ऐसी कोई चट्टानें नहीं मिली। पर गौर से देखने से यह स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब तरीके से बना हुआ है। जैसे आपको इसके चारों तरफ जो छिल्ले दिखते हैं वो सिर्फ पथरीले नहीं है, ये भूरे रंग के पत्थर है और पीले सफेद रंग की रेत है और हरे रंग के पौधे और कटीले झाड़ है। और आमतौर पर जमीन पर चलते हुए ये स्ट्रक्चर आपको आसानी से नहीं दिखेगा, पर अंतरिक्ष से ये स्ट्रक्चर बड़ी ही आसानी से दिखता है जो हर किसी को हैरानी में डालता है। इसलिए आए दिन यहाँ पर साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं और अलग अलग तर्क देते हैं। कुछ लोग इस जगह को एलियन से जुड़ी हुई मानते हैं, जिससे एलियन दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आते थे। पर अब तक वैज्ञानिकों को इस जगह एलियन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। और जब वैज्ञानिकों ने इस स्ट्रक्चर के पत्थरों की जांच की तब पता चला कि स्ट्रक्चर के अंदर के पत्थर बाहर की रिंग के मुकाबले ज्यादा पुराने थे, जो हैरान करने वाली बात है। इसलिए कुछ लोगों को रिचर्ड स्ट्रक्चर का निर्माण मानव निर्मित लगता है क्योंकि हजारों सालों पहले अफ्रीका समेत दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, चीन और यूरोप में प्राचीन अचुलियन प्रजाति रहती थी जो पत्थरों के यंत्र और औजार बनाते थे, और यहीं पर कुल्हाड़ी और हथौड़ी की इंसानों ने खोज की थी। इसलिए हो सकता है कि रिचर्ड स्ट्रक्चर का निर्माण भी इसी प्राचीन सभ्यता ने किया हो। पर जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस और अन्य साइंटिस्ट की हाल ही की रिसर्च के मुताबिक इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां अलग अलग समय में बहती थी, पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जगह रेगिस्तान में बदल गई। इसलिए रिचर्ड स्ट्रक्चर के पास अचुलियन प्रजाति के ज्यादा सबूत मिले नहीं, इसलिए ये अंदाजा भी गलत साबित हुआ। पर 40 किलोमीटर में फैली हुई इस जगह की रिसर्च होती रही, जिससे हर कोई अलग अलग ओपिनियंस देता रहा। पर कुछ सालों पहले एक अफ्रीकन रिसर्चर कपल ने रिचर्ड स्ट्रक्चर के आर्कियोलॉजिस्ट क्लावू डोना को दावा किया कि आई ऑफ सहारा का स्ट्रक्चर दरअसल 2300 सालों पहले खोया हुआ अटलांटिस शहर है, जिसको फिलोसोफर प्लेटो ने दुनिया को परिचय करवाया था। दरअसल ये शहर एक द्वीप था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, और यह सोने और चांदी के साथ ही बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। पर एक प्रलय से यह सब कुछ समाप्त हो गया और इस पूरी सभ्यता का नामो निशान ही मिट गया। और अटलांटिस समुद्र आई ऑफ सहारा से 140 किलोमीटर दूर है, जिससे इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल नहीं सकी। पर हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूबेक के प्रोफेसर माइकल जेब्राक के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ सालों पहले सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया अटलांटिक ओशियन से टूटा, और इससे जैसे ही महासागर खुला वैसे ही धरती का मैग्मा ऊपर आया, जिसने रिचर्ड स्ट्रक्चर को गोलाकार आकार दिया। साथ ही यह स्ट्रक्चर अलग अलग तरह की चट्टानों से बना है, और हर चट्टान पर हवा और पानी के अलग अलग असर के कारण ऐसे अन्य आकृति उभर कर आई। जहाँ ज्यादा असर नहीं हुआ वे नीले और बैंगनी रंग के हिस्से ऊपर की ओर है, और जहाँ ज्यादा है वह पीले रंग की गहराई बन गई। पर उनके मुताबिक धरती में बदलाव का ये असर इसके आसपास की जगहों पर भी पड़ा होगा, जिससे तेज हवाएं और धूल के ऐसे पत्थर और स्ट्रक्चर और जगह भी होने चाहिए। इसलिए उन्होंने अटलांटिक से मॉन्ट्रियल और मॉरिटानिया तक वैसे पत्थरों की खोज में सफर किया, पर उन्हें वहां ऐसा पत्थर और स्ट्रक्चर नहीं मिला। और अगर पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने से आई ऑफ सहारा का निर्माण हुआ है तो इसका असर आसपास की जगह पर भी होना चाहिए। इसलिए माइकल जेब्रा की ये थियरी भी रिचर्ड स्ट्रक्चर का रहस्य ठीक से सुलझा नहीं पाई। इसलिए आई ऑफ सहारा का रहस्य आज भी अनसुलझा है, पर वैज्ञानिकों को विश्वास है कि एक दिन वो सहारा रेगिस्तान के इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाएंगे, और तब तक इस जगह ऐसी ही रिसर्च होती रहेंगे।
वैसे आपको क्या लगता है रिचर्ड स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हुआ होगा? कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। पर ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।